हमें सिखाकर सब कुछ खुद ही कर देते हैं काम सारे, और फिर कहते हैं अपनी गुल्लक में जो जोड़े हैं सिक्के कर दिए हैं नाम तुम्हारे। हाँ, मनपसंद दुकानों से मुंह मोड़े हैं, पर हमारे शौक से बड़े ख्वाब हैं तुम्हारे। जेब चाहे हो खाली फिर भी भर देते हैं झोली हमारी। ठुकरा कर नई गाड़ी की चाबी वही पुरानी सवारी फिर कर लेते हैं। ये पापा हैं हमारे, खुद कम में रहकर हर इच्छा पूरी कर देते हैं हमारी। मेरे मित्रों, आई वॉन्ट टू विश ऑल द फादर्स अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। मैं सभी पिता लोगों को आज इस पिता दिवस की बधाई देता हूँ। खुदा कलाम बताता है, सुलेमान कहता है नीति वचन 23वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। और आज ये खास दिन है जब हर एक घरों में, हर एक जगह पर we all are celebrating this Father's Day, whether the father is a biological, adoptive, spiritual or a father figure। पर आज हम सब अपने अपने घरों में अपने जो आदरणीय लोग हैं, जो हमारे प्रिय खास लोग हैं, उनको जो में हमारे पिता स्वरूप हैं, मैं सबको आज इस पिता दिवस की बधाई देता हूँ। मित्रों, बाइबल में भी बहुत सारे पिता लोगों का जिक्र हम और आप पाते हैं। बहुत सारे पिता ऐसे हुए जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया, और बहुत सारे पिता ऐसे हुए जो अच्छे तो थे, खुदा की राहों में चलते जरूर थे, प्रभु के अनुयायी जरूर थे, पर उनके बच्चे प्रभु की राहों से जुदा हो गए। और आज दो ऐसे पिता से आपको मैं खुदा कलाम से मिलाने जा रहा हूं, जो कि हमारे आपके लिए एक सीख को लेकर के आते हैं। सबसे पहली बात जिस पिता की मैं बात करने जा रहा हूं मित्रों, उसका नाम एली है। मेरे मित्रों, ये खुदा क्या बाइबल बताती है, एली खुदा का याजक है। और जब आप पढ़ेंगे पहला शमूएल उसके पहले अध्याय से पढ़ लीजिएगा, वहां आप जानने पाएंगे एली खुदा का न सिर्फ याजक था बल्कि इजरायली लोगों के ऊपर वो न्यायी था। और शीलो में 40 वर्ष तक वो उस राजगद्दी पर बैठा रहा, वो न्याय करता था और याजक था। याजक कौन होता था मित्रों? जो खुदा की बातों को खुदा के लोगों तक पहुंचाता था। कितना अद्भुत ये जीवन, कितना अनोखा जीवन। नॉट ओनली ही वाज अ प्रीस्ट, he was a judge also at Shiloh where the ark of covenant was kept। और इतनी अच्छी जिंदगी, और खुदा ने इसे 2 बच्चे दिए थे जिसका नाम होपनी और पिनहास था। भाई बताती पहला शमूएल पहले अध्याय की 3री आयत में कि होपनी और पिनहास जो उसके दोनों पुत्र थे वो भी याजक थे। यहाँ तक बात बड़ी अच्छी है कि बाप भी याजक, बाप न्यायी, खुदा का सेवक, खुदा का खादिम, उसके बच्चे भी प्रभु की सेवकाई में है। पर मेरे मित्रों, एक बात, एक आयत पढ़ करके मैं हतप्रभ रह गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। लिखा है पहला शमूएल 2 अध्याय की 12वीं आयत में कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे। जरा सोचिए मित्रों, एक आयत कहती खुदा के ये याजक थे और एक आयत कहती ये लुच्चे थे। और वाकई मेरे मित्रों, बन तो गए थे ये याजक, खुदा के पीछे चलना इन्होंने शुरू तो कर दिया था, पर कहीं ना कहीं परवरिश में इनके कमी आ गई। हो सकता है एली जो है बचपन में उसने अपने पुत्रों को बहुत अच्छे तरीके से उनको तालीम नहीं दी, उनको शिक्षा नहीं दी। वो देखा देखी याजक बन तो गए, पर याजक के अर्थ को वो चरितार्थ नहीं कर पाए, याजक के मतलब को वो नहीं समझ पाए। और बाइबल में जब आप पढ़ेंगे लिखा है वो गलत काम करने लगे, लोगों को तंग करने लगे, लोगों को सताने लगे, और जो बलिदान चढ़ाया जाता था वो उसमें से पहले अपना हिस्सा निकाल लिया करते थे। और इस वजह से मेरे मित्रों खुदा नाराज हो गया। और ये बात एली को भी पता चली 2 अध्याय की 22वीं आयत में। और लिखा है एली जब बूढ़ा हो गया, उसके पुत्रों के व्यवहार के बारे में उसको जब लोगों ने बताया, उसे समझाया गया, उसे बताया गया, वो बहुत नाराज हुआ। और लिखा है कि वो स्त्रियों के साथ उसके बच्चे को कर्म भी करते थे।
बलिदान से भी चीजों को लेते थे, लोगों को सताते थे, स्त्रियों के साथ को कर्म करते। ये सारी चीजें एली के बच्चों में थे वो याजक मेरे मित्रों, पर कहीं ना कहीं परवरिश में उनके कमी हो गई। और लिखा है एली ने बुला करके उन्हें समझाया, बेटा ऐसा मत करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं है। एली बुला के उन्हें डांटा जरूर है, पर मेरे मित्रों अब क्या हो पछता के, जब चिड़िया चुग गई खेत और इन बच्चों ने नहीं सुना। मेरे मित्रों खुदा खफा हो गया। बाप इतना अच्छा, बाप की जिंदगी आशीषों से भरी हुई, वो न्यायी है, न्याय चुका रहा है, खुदा का खादिम भी है, पर उसके बच्चे लुच्चे निकल गए। मेरे मित्रों कहीं ना कहीं एली पिता के रूप में वो चीज नहीं कर सका जो उसे करना चाहिए था। बच्चों को सही तालीम नहीं दे सका, बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सका, और यही रीजन है मित्रों, बच्चे याजक बन तो गए, हो सकता है पिता के कहने पर बन गए हो, पर उन्हें उन चीजों का मतलब नहीं मालूम था। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज इस फादर्स डे पे जो भी हमारे संदेश जो सुन रहे हैं, पिता लोगों से नहीं बात कर रहा हूँ, पिता और माँ दोनों से बात कर रहा हूँ। क्या आप शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हो? क्या तालीम आप अपने बच्चे को दे रहे हो? याद रखना, जो शिक्षा दोगे, बाइबल बताती है बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की देना जिस पे उसे चलना है, और वो अंत तक उस पे बढ़ता रहेगा। और मेरे मित्रों हम सब जानते हैं खुदा नाराज हो गया, परमेश्वर नाराज हो गया, और लिखा है पहला शमूएल 2 अध्याय 3 आयत में लिखा है, 3 आयत में परमेश्वर जब नाराज हो गया, उसने एली को कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैंने जो कहा था तेरा घराना मेरे सामने सदैव बना रहेगा। अब यहोवा की ये वाणी है, तुम कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसको आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने मैं उसको तुच्छ जानूंगा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और लिखा है खुदा ने कह दिया कि होप्नी और पिनहास तेरे दोनों बेटे एक ही दिन में मर जाएंगे, और पलिश्तियों से लड़ाई हुई, एक ही दिन में दोनों बच्चे खत्म हो गए। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये जिंदगी समाप्त हो गई। के रूप में एली विफल हो गया। याजक जरूर था, न्यायी जरूर था, खुदा ने चुना था, शीलो जहां वाचा का संदूक था उसके जेरे साए बच्चे पले बड़े, पर कहीं ना कहीं पिता का जो दायित्व था वो एली निभा नहीं सका, बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सका, पूरा खानदान खत्म हो गया, परिवार समाप्त हो गया, एली की भी जिंदगी समाप्त हो गई। के लोगों, ऐसा पिता याजक था, न्यायी था, पर बच्चों को सही तालीम नहीं दे सका। पर एक और पिता से आपको मैं मिलाना चाहता हूँ जिसका नाम अब्राहम है। मेरे मित्रों, इसकी जिंदगी अद्भुत है, और आसमान के खुदा ने अब्राहम को बाप बनने की आशीष, जब वो 100 साल का हुआ, अब्राहम और सारा से एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया। और आपको मालूम, मम्मी पापा बुजुर्ग जरूर थे, बूढ़े जरूर थे, खुदा के डर भय में चलने वाले, खुदा की राहों पर चलने वाले, पर बच्चों को उन्होंने सही तालीम दी, सही शिक्षा दी, और इसहाक को भी उन्होंने बहुत अच्छे सिखाया कि दुनिया में सबसे पहले, सबसे प्रायोरिटी तुम्हारी वो खुदा होना चाहिए। और इसलिए बाइबल भी उसके लिए गवाही देती है। उत्पत्ति की पुस्तक 18वें अध्याय के 18वीं आयत में, इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग पे अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, खुदा को ये इल्म था कि अब्राहम कुछ अपने बच्चों को सिखाए ना सिखाए, ये जरूर सिखाएगा कि परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहना है, यहोवा के मार्गों में अटल बने रहना है। मेरे मित्रों, और हुआ यूं, आपको मालूम, जब आशीष मिली, उत्पत्ति 48वें अध्याय की 15वीं आयत पढ़िए, लिखा, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद दे करके कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक अपने को जानकर चलते थे,
वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना हुआ है। खुदा के लोगों, ना सिर्फ अब्राहम ने आशीष इसहाक को दी, इसहाक ने याकूब को वो आशीष दी। और आपको मालूम, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर वही हमारा आपका खुदा बन गया। और आज तक मेरे मित्रों, ऐसा पिता, अब्राहम जैसा पिता उसने सिखाया। और पूरे दुनिया भर में आज हजारों हजार लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसके अनुयायी हैं, उसके फॉलोअर्स हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक पिता ने अपने बच्चों को सही मार्ग सिखाया था, उसका नाम अब्राहम था। काश कि ये दो जिंदगी से हम सीख सकें कि हमें अपने परिवार में, हमें अपने बच्चों को क्या सीख देनी है। हम किस पिता की तस्वीर में आज खड़े हैं, या एली या अब्राहम, ये चुनाव आपका है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइस होगा। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे।